हे फ्रेंड्स, ये हॉरर मूवी बहुत ही स्केरी होने वाली है जिसका नाम है ब्रिंग हर बैक, जो कि अभी हाल में ही 2025 में ही रिलीज हुई है और मेरे ख्याल में ये 2025 की बेस्ट हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है बहुत ही अजीबोगरीब सी रिचुअल से, जिसमें हमें पता चलता है कि एक मरे हुए इंसान को वापस लाने की बात हो रही है और यहाँ पर कुछ औरतों को रिकॉर्ड करते हुए बहुत ही तशद्दुद किया जा रहा था। इसके बाद हम एक लड़की पाइपर से मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। ये लड़की ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाती, मगर हल्की फुल्की लाइट्स और उसको कुछ शेप्स नजर आती हैं, मगर फिर भी वो इंसानों को नहीं देख सकती थी। इसके बाद हमें एक एंडी लड़का दिखाया जाता है जो कि पाइपर का भाई था, जो कि अगले 3 महीने में 18 साल का होने वाला था और ये एंडी पाइपर का स्टेप ब्रदर होता है, यानी कि इसके फादर की पहली वाइफ का बेटा होता है। मगर पाइपर और एंडी एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और उसका भाई एंडी पाइपर से काफी प्यार करता है। अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है जब एक दिन ये दोनों स्कूल से घर जाते हैं तो उनके फादर की बाथरूम में ही गिरकर मौत हो चुकी होती है, जिसको देख कर पाइपर बिल्कुल टूट जाती है और फिर पुलिस के आने पे हमें पता चलता है कि एंडी के फादर की डेथ उनकी बीमारी की वजह से होती है। यानी कि ये दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं और वो वॉशरूम में जब जाते हैं तो उनको चक्कर आ जाता है और गिरने से उनकी मौत हो जाती है। अब इन दोनों बहन भाइयों को फॉस्टर होम ऑफिस भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये दोनों कुछ टाइम के लिए रहते हैं। बस फॉस्टर होम ऑफिस की हेड ये बोलती है कि इन दोनों बच्चों को अलग अलग रखा जाएगा, मगर एंडी इस बात के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो अपनी बहन पाइपर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और वो उसको खुद से अलग नहीं करना चाहता था और पाइपर भी सेम ऐसा ही चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ये बात रिवील की जाती है कि जब बचपन में एंडी छोटा था तो उसने गुस्से में पाइपर को बहुत ज्यादा पीटा था, क्योंकि एंडी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाया करता था, इसलिए अपने पिता से भी काफी नाराज रहा करता था। इसलिए एंडी को केयरिंग होम भेज दिया गया था और इसी वजह से वेंडी चाहती थी कि इन दोनों बहन भाइयों को अलग रखा जाए, मगर क्योंकि पाइपर और एंडी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी बात मानते हुए वेंडी उनसे कहती है कि फिलहाल इन दोनों को फॉस्टर होम में रहना होगा और 3 महीने के बाद जब एंडी 18 साल का हो जाएगा तो वो पाइपर का लीगल गार्डियन बन सकता है और फिर वो दोनों साथ रह सकते हैं। मगर तब तक उनको एक लॉरा नामी औरत के साथ रहना होगा और तब तक यही उन दोनों की परवरिश करेगी। लॉरा इसी ऑफिस में 20 साल से काम कर रही थी, जो कि वेंडी के साथ एक काउंसलर की तरह काम कर रही थी, मगर उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, इसलिए वो अपने घर में रह कर ही फॉस्टर किड्स को अपने पास रखा करती थी। अब ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फाइनली लॉरा के घर पहुंच जाते हैं, मगर जाकर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का जो कि बोल नहीं सकता था, जिसका नाम ओलिवर था और ओलिवर भी उसी घर में लॉरा के साथ रहता था। और यहाँ पर ये बच्चा हमें काफी स्ट्रेंज बिहेव करता हुआ दिखता है, जिसको देख ये लगता था कि मानो उसको दुनिया का कोई होश ही ना हो। यहाँ पर एंडी और पाइपर एक और बहुत अजीब सी चीज देखते हैं कि लॉरा ने अपने डॉग को एज अ स्टैचू वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ था। उस घर में हमें काली बिल्ली भी दिखाई जाती है, जिसको देख के लग रहा था कि मानो वो इस घर में रहना ही ना चाहती हो, क्योंकि वो हर वक्त इधर उधर भागती रहती थी। इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज हमें ये लगता है कि लॉरा पाइपर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पाइपर को काफी पसंद कर रही थी, मगर एंडी को उतना ही इग्नोर कर रही थी। यहाँ पे लॉरा दोनों के साथ एक सेल्फी लेती है, मगर वो सेल्फी इस तरह से लेती है कि जैसे एंडी का फेस ढक गया हो, जिसको देख साफ नजर आ रहा था कि वो चाहती ही नहीं थी कि एंडी यहाँ पर आए। यहाँ पे लॉरा उनको बताती है कि उसकी अपनी भी एक बेटी थी जो कि ब्लाइंड थी और वो एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में गिरकर डूब जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और इसी हादसे को लेकर ओलिवर भी म्यूट हो गया है। फिर लॉरेन उन दोनों को अपना अपना कमरा दिखाती है और फिर लॉरेन एंडी के कमरे में उसके साथ बातें करने आती है और बातों में उसको डिस्ट्रैक्ट करके उसका फोन चेक करने लगती है। जब एंडी इस बात पर रिएक्ट करता है तो लॉरा इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे एंडी उस पर हमला कर रहा हो, मगर एंडी तो सिर्फ अपना फोन वापस लेना चाह रहा था। फिर हम लॉरेन को पाइपर के कमरे के बाद अजीब सी नजर रखते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ ओलिवियर को भी बहुत क्रीपी सा बिहेव करते हुए दिखाते हैं। लॉरेन अपने फोन में प्रेडिक्शन से देख के पता लगाती है कि आज रात बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली थी। जब रात में ये सभी सोने लगे थे तो एंडी देखती है कि लॉरेन ओलिवियर को घर के बाहर वाले चैम्बर में लेके जा रही है, अगर वो इस बात को इग्नोर करता है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। जब अगले दिन सुबह एंडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने बेड के ऊपर ही यूरिन पास कर दिया था, जो कि एंडी के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है क्योंकि अब वो 18 साल का होने वाला था, मगर उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एंडी अपने फादर के जाने की वजह से काफी ट्रॉमेटाइज था, इसीलिए शायद वो वॉशरूम जाने से डर रहा होगा, क्योंकि उसके फादर की डेथ भी तो वॉशरूम में ही हुई थी। अगले दिन एंडी और पाइपर के फादर का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर एक और बहुत अजीब चीज होती है कि लॉरेन एंडी के फादर के बाल चुपके से काट कर अपने पास रख लेती है। लॉरेन एंडी और पाइपर को अपने फादर को लास्ट टाइम देखने को बोलती है और उनको फाइनल गुड बाय करने को बोलती है। एंडी अपने फादर के चेहरे पर लास्ट किस करना चाहता है, मगर वो काफी ट्रॉमेटाइज था, इसलिए उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके चले जाने के बाद लॉरेन भी एंडी के फादर के फेस पे किस करती है। लॉरेन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओलिवियर जोर
जोर जोर से कांच के शीशे के ऊपर अपने हाथ को मार रहा होता है, जिसके और कांच के टूटने की वजह से ओलिवर के हाथ पर चोट भी लग जाती है। मगर उसको देख ऐसा लग रहा था कि उसको अपने चोट का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा और वो अपने चोट की परवाह किए बगैर उसी घर के बाहर के चैम्बर के पास जाता है और उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। ओलिवर के इस बिहेवियर की वजह क्या है, इसको हम मूवी के आगे जाकर देखेंगे। फ्यूनरल के बाद लॉरेन अपने घर वापस आती है और वो एंडी और पाइपर के साथ थोड़ी मस्ती वाला माहौल बनाती है ताकि वो अपने फादर के गुजर जाने को भूल जाएं। इसी मौज मस्ती के दौरान ये दोनों काफी ड्रंक भी हो जाते हैं और एंडी और लॉरेन अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, जिसपे लॉरेन बताती है कि वो आज भी अपनी बेटी की मौत को भुला नहीं सकी और वो अपनी बेटी के मुंह से एक बार और मॉम सुनने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर एंडी भी लॉरेन के साथ शेयर करते हुए एक बात रिवील करता है। फादर एंडी को वॉशरूम ले जाकर शावर ऑन करके उसे बहुत मारते थे ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके, मगर दूसरी तरफ वो पाइपर से बहुत ही मोहब्बत करते थे। शायद वो उनके दूसरी बीवी की बेटी हो जिसको उसके फादर पसंद करते हो और इसी के चलते एंडी इतना ज्यादा बचपन में एग्रेसिव था और वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करता था ताकि उसके फादर की टेंशन उसको मिल सके। खैर ये सभी बातें शेयर करते हुए उन दोनों को नींद आने लगती है, इसलिए एंडी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। एंडी के सो जाने के बाद हम एक बहुत ही अजीब सी चीज देखते हैं और वो ये है कि लॉरेन एक मग के अंदर यूरिन पास करके एंडी के पेन के ऊपर जाकर उसको गिरा देती है, जिसका साफ मतलब था कि पिछली रात भी एंडी ने वो यूरिन पास नहीं किया था, बल्कि वो हरकत भी लॉरेन की ही थी। लॉरेन एंडी को इसलिए इतना टॉर्चर कर रही थी ताकि वो उसकी मेंटल हेल्थ से ये साबित कर सके कि वो पाइपर का लीगल गार्डियन बनने के लिए फिट नहीं है। फिर वो एंडी के फेस लॉक से उसका फोन अनलॉक करती है और उसके फोन को चेक करने लगती। इतनी देर में उसको ओलिवर के बाहर जाने की आवाज आती है। ओलिवर के पास जाती है और उसको बात देने लगती है और यहाँ पर हम उसको ओलिवर के साथ कुछ अजीब बातें करते हुए सुनते हैं। लॉरेन ओलिवर से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, मगर जल्द ही वो दिन आने वाला है कि तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी और जल्द ही तुम खा सकोगे। यहाँ पर ओलिवर भी लॉरेन को बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से देख रहा होता है और अब एक पॉइंट पे तो लॉरेन को एक मिरर के अंदर ओलिवर की जगह पर एक डिमॉन दिखता है और डिमॉन के देखते ही वो मिरर भी टूट जाता है, जिसका मतलब था कि ओलिवर एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक डिमॉन है। अगले दिन लॉरेन एंडी से कहती है कि लाओ अपने कपड़े मुझे दो, मैं उनको धो देती हूँ और वो जानबूझकर पाइपर के सामने ये हाईलाइट करती है कि ये देखो इसने रात को अपने बेड के ऊपर ही यूरिन पास कर दिया। इसके बाद लॉरेन पाइपर को अपने साथ लेकर कहीं बाहर निकल जाती है। अब घर पर सिर्फ ओलिवर और एंडी ही बचते हैं। एंडी को यहाँ पर नहाना होता है मगर उसको तो बाथरूम जाने से खौफ आता है, इसलिए वो बाथरूम की जगह बाहर जाकर नहाने लगता है। फिर एंडी घर के अंदर आकर ओलिवर से बातें करने की कोशिश करता है और उसके साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। एंडी यहाँ पर ओलिवर को खरबूज काट कर देता है और उसको खाने की ऑफर करता है, मगर ओलिवर खरबूज खाने के बजाय चाकू ही चबाने लगता है अपने मुंह में, जिसकी वजह से ओलिवर का पूरा मुंह कटने लग गया था। एंडी ओलिवर की हालत देखकर उसको हॉस्पिटल ले जाने लगता है, मगर घर के बाहर एक और अजीब चीज हम ये देखते हैं, लॉरेन का पूरा घर एक व्हाइट कलर के सर्कल से घिरा हुआ था। एंडी ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब उस सर्कल के पास पहुंचता है तो ओलिवर बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करता है, जैसे कि वो सर्कल के बाहर कदम ना रखना चाहता हो, इसलिए वो घर के अंदर आने के लिए रेजिस्ट करता है। इससे पहले कि एंडी ओलिवर को उस सर्कल से बाहर लेके जाता, फौरन वहाँ पे लॉरेन आ जाता और वो एंडी पर बहुत बुरे तरीके से चलाती है और ओलिवर को घर के अंदर ले जाती है। एंडी ये सब देख खुद सदमे में चला जाता है कि आखिर ये क्या हुआ है। वहीं लॉरेन ओलिवियर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसको अंदर रूम में ले जाती है। ओलिवियर लॉरेन से ये सवाल कर रहा होता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया, और साथ ही वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। उसके बाद वो एक VHS टेप चलाती है जिसके अंदर रिचुअल के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। लॉरेन उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ओलिवियर के फोरहेड के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करती है और अपनी फिंगर्स की मदद से सर्कुलर मोशन में उसके फोरहेड के ऊपर रब करती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उस वीडियो में दिखाया जा रहा था। और ऐसा करने के बाद ओलिवियर एकदम से शांत हो जाता है। यहाँ पर लॉरेन ओलिवियर को एक खाने को चीज देती है और ये और कुछ नहीं बल्कि ये एंडी के फादर के वही सर के बाल थे जो कि लॉरेन ने उस टाइम चुरा लिए और ओलिवियर भी वो बालों को खाने लगता है। ओलिवियर के शांत होने के बाद लॉरेन रूम से बाहर आती है और एंडी को ही इसी चीज के लिए ब्लेम करती है। यहाँ पर हमें पूरी तरीके से समझ आ जाती है लॉरेन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने कुत्ते को प्रिजर्व करके रखा हुआ था और वो अपनी बेटी के चले जाने को भी भुला नहीं पा रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो अपनी पास्ट की चीजों को लेकर लेट गो नहीं कर सकती और वो ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए ही प्लान कर रही थी। उस रात जब एंडी नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर ओलिवियर आता है। एंडी ओलिवियर की शक्ल में अपने फादर को देखता है। ये एंडी का हेलुसिनेशन था और उसके फादर उससे कह रहे थे कि वो आज रात बारिश में मारी जाएगी। ये सब देख एंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वॉशरूम में ही गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम एंडी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने लॉरेन आई थी। एंडी लॉरेन को बताता है कि रात को ओलिवियर कह रहा था कि कोई तो मरेगा। लॉरेन यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि उसको ऑलरेडी ये सब
सब मालूम है, मगर अगले ही पल लॉरेन इस चीज से डिनाई करते हुए कहती है कि ये उसका बस वहम होगा। उसके बाद लॉरेन अपने घर वापस आ जाती है और यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। लॉरेन पाइपर को बाहर बारिश में लेकर आती है, उसके साथ खेलती है, मस्ती करती है और यहाँ पे लॉरेन पाइपर को अपनी बेटी के कपड़े पहना देती है। यहाँ पे लॉरेन पाइपर से बातें करते हुए उसको कहती है कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ ही रह जाना चाहिए, मगर यहाँ पर पाइपर लॉरेन को बताती है कि बस वो कुछ ही मंथ्स के लिए यहाँ पर आई है, उसके बाद वो और एंडी अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर लॉरेन के तासुरात एकदम से बदल जाते और वो पाइपर से कहती है कि मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। फिर वो पाइपर को उसी घर के बाहर वाले चैम्बर में ले जाती है और उस चैम्बर के अंदर एक फ्रीजर होता है और फ्रीजर के अंदर लॉरेन की बेटी कैथी की लाश पड़ी थी। मतलब कि लॉरेन ने आज तक अपनी बेटी कैथी की लाश प्रिजर्व करके रखी हुई थी। अब वो पाइपर से अपनी बेटी को टच करने के लिए बोलती है। पाइपर उसको टच तो करती है, मगर जैसे कि हम जानते हैं कि पाइपर देख नहीं सकती, इसलिए उसको समझ नहीं आता। पाइपर को बस वो टच करते हुए मीट की तरह कुछ महसूस होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि लॉरेन हॉस्पिटल से एंडी को घर वापस लेकर आती है और यहाँ पर हमें कुछ और बातें समझने को मिलती हैं, जैसे कि एंडी डेली एक्सरसाइज किया करता था और साथ ही एंडी कुछ प्रोटीन्स लिया करता था। लॉरेन ने यहाँ पर उसके प्रोटीन के अंदर कोई तो ऐसी चीज मिलाना शुरू कर दी थी ताकि वो दोबारा से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। अब उसी रात लॉरेन कुछ बहुत अजीब सा करती है। वो एंडी का परफ्यूम अपने ऊपर लगाती है और उसके बाद वो पाइपर के रूम में चली जाती है जबकि पाइपर सो रही होती है और वो पाइपर के फेस पे एक जोरदार पंच मारती है। पंच मारते ही लॉरेन वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही पाइपर की दर्द से आंख खुलती है वो एंडी का परफ्यूम सूंघ सकती है और इस तरह से पाइपर को ये लगता है कि एंडी ही उसको मार कर गया है। अगली सुबह लॉरेन बहुत ही चालाकी के साथ पाइपर के माइंड में ये बात डाली कि उसने रात को एंडी को ही तुम्हारे कमरे में आते हुए देखा था और जरूर ये एंडी का ही काम होगा। ये सब सुन एंडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसके एग्रेशन की एक तो वजह ये भी हो सकती है कि लॉरेन उसके सप्लीमेंट्स में कुछ मिला रही थी। लॉरेन तो पाइपर से ये तक कह देती है कि बचपन में एंडी के फादर एंडी को मारा करते थे, इसलिए वो अब तुम्हें पीटता है। और अब पाइपर को भी महसूस होने लगा था कि वाकई एंडी उसके साथ जेलस है और इस सब के पीछे भी एंडी का ही हाथ है। पाइपर और लॉरेन की ये सब बातें सुन एंडी बहुत ज्यादा टूट जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि दरअसल लॉरेन पाइपर की बॉडी के अंदर अपनी बेटी कैथी की आत्मा को लाना चाहती है, क्योंकि मूवी की शुरुआत में जो हमें रिचुअल्स दिखाए जाते हैं वो जरूर इसी प्रोसेस के रिचुअल्स होंगे। इसी के चलते हमें पता चलता है कि ओलिवर भी उसका कोई फॉरेस्ट बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उसको किडनैप करके लाई है और उसकी बॉडी के अंदर उसने एक डिमॉन को कैद कर रखा है। और यही वजह है कि ओलिवर इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिमॉन है। और यहाँ पर इस डिमॉन टारन को उस इंसान की लाश खिलानी होगी जिसको दोबारा से जिंदा किया जाएगा, जैसे कि लॉरेन की बेटी कैथी की लाश। इस वजह से उसने अपनी बेटी कैथी की लाश को अब तक प्रिजर्व करके रखा हुआ था और अपनी बेटी की आत्मा को पाइपर की बॉडी में लाने के लिए पाइपर को भी सेम उसी तरह से खत्म करना होगा जिस तरह से कैथी की मौत हुई, और वो भी बारिश के वक्त उसी स्विमिंग पूल में, क्योंकि कैथी की मौत भी उसी बारिश में हुई थी। और इसी वजह से वो एंडी से नफरत करती थी क्योंकि वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। अब लॉरेन पाइपर को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए छोड़ आती है ताकि वो घर पर आराम से रिचुअल्स की तैयारी कर सके। वहीं दूसरी तरफ एंडी वेंडी के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर बोर्ड पर लगे एक मिसिंग बच्चे का पोस्टर देखता है और ये मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि ओलिवियर था, जिसका नाम था कॉनर बर्ग, जिसका साफ मतलब था कि लॉरेन ने ओलिवियर को किडनैप करके लाया था। एंडी ये सारी बात वेंडी को बताता है, लेकिन वेंडी एंडी की बात भी यकीन नहीं करती क्योंकि लॉरेन इस ऑफिस की सबसे बेस्ट काउंसलर रह चुकी थी और वेंडी ने उसके साथ काफी अरसा काम भी किया था। वेंडी एंडी पर इसलिए भी भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि लॉरेन ने एंडी की काफी सारी कंप्लेंट्स वेंडी से कर रखी थी, जिस पर एंडी भी वेंडी से कहता है कि मैं अपनी बहन को कभी मार नहीं सकता क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एंडी की ये सब बातें सुनकर वेंडी को वाकई लगता है कि एंडी शायद सच बोल रहा हो, इसलिए वो लॉरेन के घर को विजिट करने जाने वाली। वेंडी एंडी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर लॉरेन के घर की तरफ निकलती है। रास्ते में जाते हुए एंडी भी पाइपर को वॉइस मैसेज करता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। और लॉरेन ही वो ईवल है जो ये सब कुछ कर रही है। मगर अब इस वॉइस नोट में वेंडी की भी आवाज कैप्चर हो गई थी जो कि एंडी को तसल्ली दे रही थी। दूसरी तरफ ओलिवर के भी घर में हालत बहुत खराब हुए जा रही थी, वो घर में तोड़ फोड़ कर रहा था। और यहाँ पर ओलिवर सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि घर में उसको जो दिखता था, चाहे वो टेबल हो चेयर हो, हर चीज को खाने लगा था। ओलिवर यहाँ पर डीमॉन की तरह बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, यहाँ तक कि जब लॉरेन घर वापस आती है तो वो लॉरेन पर भी हमला करके उसके हाथ को जख्मी कर देता
है और अब तो ओलिविया ने खुद को भी खाना शुरू कर दिया था। लॉरेन ओलिविया के इर्द गिर्द सर्कल बनाकर उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। अगर आप पाइपर का फोन लॉरेन के पास था, जो कि एंडी का वॉइस नोट सुनकर ये समझ जाती है कि वेंडी भी एंडी के साथ यहाँ पर आ रही है। वॉइस नोट को सुनते ही वो पूरे घर को क्लीन कर देती है और जब वेंडी लॉरेन के घर आती है तो उसको यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है। अगर तभी वेंडी देखती है कि लॉरेन के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, जिस पर वो उससे सवाल करती है अगर लॉरेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वेंडी के बहुत ज्यादा सवाल करने पर लॉरेन अपना कंट्रोल खो बैठती है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है कि मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को वापस लाना ही होगा। लॉरेन के इस बर्ताव से वेंडी समझ गई थी कि लॉरेन मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए वो उसको छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगती है। बाहर जाने पर एंडी वेंडी को दिखाता है जहाँ पर कैथी की लाश पड़ी हुई थी और ओलिविया ने उसको खाना शुरू कर दिया था। ये सब देख वेंडी और एंडी डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लॉरेन पीछे से आके अपनी गाड़ी के साथ इन दोनों को हिट कर देती है। लॉरेन इतने बुरी तरीके से गाड़ी को हिट करती है कि वेंडी तो वहीं पर खत्म हो गई थी और एंडी को भी काफी चोटें आई थी। इस तरह एंडी भी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। वेंडी उस गाड़ी से बाहर निकलती है और पास ही बारिश की वजह से काफी सारा पानी जमा हो गया था, जिसमें वो एंडी को डुबो कर खत्म कर देती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को उस क्लब से वापस घर लेकर आती है। पीछे से ओलिविया ने भी एंडी को थोड़ा बहुत खा लिया था, इसलिए वो एंडी की आवाज में पाइपर को अपने पास बुलाता है। पाइपर जब ओलिविया के पास जाकर उसको टच करती है तो उसको टच करते ही तो वो ये समझ आती है कि ये एंडी नहीं है, क्योंकि एंडी के बाल तो कर्ली थे। इसके चलते पाइपर को भी शक हो गया था, इसलिए वो भाग कर खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है। लॉरेन उस रूम के बाहर खड़े होकर जोर जोर से उसको आवाजें देती है, मगर पाइपर उस कमरे से बाहर नहीं निकलती। तभी पाइपर ये महसूस करती है कि उसी कमरे में एंडी की लाश पड़ी है। इतनी देर में लॉरेन भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई थी और वो क्लियरली अपना प्लान पाइपर को बता देती है कि वो पाइपर को दबोकर मारने वाली है। ये सब सुन पाइपर वहाँ से खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती है, मगर क्योंकि वो देख नहीं सकती थी इसलिए वो दीवार से टकरा कर गिर जाती है। इसके बाद लॉरेन पाइपर को घसीटते हुए स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है और उसको वहाँ पर डुबोने लगती है। पाइपर जो कि बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए उसके मुंह से मॉम निकलता है। पाइपर के मुंह से मॉम सुनकर लॉरेन एकदम से फ्रीज हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर की ममता जाग गई थी और उसको रियलाइज होने लगा था कि वो कितना गलत करने जा रही है। इसी मोमेंट में पाइपर किसी तरह से खुद को बचाकर उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और किसी तरह खुद को घसीटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लॉरेन अपनी बेटी की लाश, जो कि ओलिविया आधी तो खा गया था, उसको स्विमिंग पूल में लेकर आती है। वहीं पर ओलिविया के अंदर जो डिमॉन था वो भी रिचुअल करने के लिए रेडी था, मगर ओलिविया जब पाइपर को भागते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे भागने लगता है। पाइपर खुद को बचाते हुए किसी तरह से बाहर रोड पर निकल जाती है और वहाँ सामने से एक कार आ रही होती है जिसके अंदर एक कपल होता है जो कि पाइपर को रेस्क्यू करता है। वहीं पर ओलिविया भागते हुए जब उसका पीछा कर रहा होता है तो वो उस सर्कल से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का डिमॉन भी मर जाता है। उसके बाद वो कपल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वक्त पर वहाँ पर आ जाती है और वो कॉर्नर बर्ड को भी रेस्क्यू करते हैं, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लॉरेन अपनी बेटी की आधी खाई हुई लाश के साथ स्विमिंग पूल के अंदर बैठी हुई है। पुलिस लॉरेन को पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।